नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले जेपी पावर पे एक वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि जेपी पावर में जो है वो ज़बरदस्त जो होल्डिंग है वो बनाई जा रही है। पीछे से लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो खरीद रहे हैं, डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में हो रही है। उसका डेटा मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो मैं उसी वीडियो के फॉलोअप में एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जेपी पावर का। और इस वीडियो के लाने के पीछे का कारण क्या है कि कल जीनियस बुल्स में एक वीडियो आया था जेपी पावर के ऊपर, जिसमें जो नंदी सर हैं जो जीनियस बुल चैनल चलाते हैं, उन्होंने ये बताया था कि जेपी पावर में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने अपना काफ़ी शेयर बेचा है, कुछ और दूसरे बैंक ने भी अपना काफ़ी होल्डिंग बेचा है। तो उन्होंने लोगों को इस बात से अवगत कराया था और लोगों को बोला था कि आप लोग जो है इस चीज़ को ध्यान दें और इसको अपने नोटिस में लें। मगर मेरे काफ़ी ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरा भी वीडियो देखते हैं और जीनियस बुल्स चैनल पे भी वीडियो देखते हैं, और उस वीडियो में भी जेपी पावर को रिकमेंड किया गया था और मैंने भी जेपी पावर को रिकमेंड किया था। तो उन लोगों को थोड़ा सा इसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन हो गया, उनको शायद उस वीडियो में कुछ नेगेटिविटी लगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप भी इसके बारे में मुझे बताओ, क्या ऐसा सच है क्या? क्या जो है बैंक जो है स्टेट बैंक है वो अपनी कुछ होल्डिंग बेच रहे हैं क्या? तो मैंने उस आग्रह को स्वीकार करते हुए आज मैंने वीडियो बनाया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि हालांकि मैंने भी उस चीज़ को वेरीफाई किया है कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने या और दूसरे बैंक ने अपनी होल्डिंग बेची है या नहीं बेची है, जैसा नंदी सर ने जीनियस बुल चैनल में दावा किया है। तो अगर ये किसी और दूसरे यूट्यूबर का अगर चैनल होता तो शायद मेरे मन में कोई शंका भी होता, कोई डाउट भी होता। लेकिन चूंकि ये जीनियस बुल पे वो कंटेंट दिया गया है तो वेरीफाई करने से पहले मुझे बिल्कुल भी एक मतलब परसेंट भी शक नहीं था कि हाँ उनका जो रिपोर्ट है वो गलत हो सकता है, क्योंकि जीनियस बुल पे जो है वो सबसे पहले डेटा को वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद ही वो पब्लिक के सामने अपने विचार को रखते हैं। और वो सच साबित हुआ, वाकई में उन्होंने जो कहा था वो बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था, वाकई में बैंक बैंक जो है वो अपना शेयर बेच रहे हैं, मगर इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं है। तो मैंने भी जब डेटा वेरीफाई किया तो मुझे भी वही चीज़ मिला जो नंदी सर ने बताया था। तो आप लोग आश्वस्त रहें, उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। मगर उन्होंने ये भी कहा था कि इसके अंदर हम जो है वो Q2 का रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है और इसके अंदर हम आगे चल करके और भी जो है निवेशित रह सकते हैं। वही मेरा भी मत है इसके अंदर। तो ये देखिए मैं लेकर के आया हूँ आज अपना जो है वो एनालिसिस मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, जो जेपी पावर है उसमें प्रमोटर्स ग्रुप के पास जो इक्विटी जो मैंने कंपेयर किया है, जून में क्या स्थिति थी शेयर होल्डिंग पैटर्न का और सितंबर में क्या स्थिति है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो जून में प्रमोटर जो थे उनके पास 178 करोड़ 30 लाख 600 शेयर था, जो कि सितंबर में अभी भी 178 करोड़ 30 लाख 600 शेयर है। तो इसका मतलब है कि प्रमोटर के होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है जून में और सितंबर में। पब्लिक के पास जो था वो 505 करोड़ 74 लाख 50,492 शेयर थे, और अभी भी जो है वो उतने ही शेयर पब्लिक के पास भी है। तो इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं और चेंज होगा भी नहीं। और ये जो टोटल इक्विटी है जो इसका जेपी पावर का, वो 684 करोड़ 4,51,092 जून में भी था, और अभी भी टोटल इक्विटी उतना ही है। ना तो कंपनी ने इक्विटी बढ़ाया है और ना कुछ किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जून और सितंबर में मोटा मोटी अगर मैं ओवरव्यू देखूं तो इसके अंदर जो है सो कोई चेंजेस नहीं आया है। अब प्रमोटर की बात करें तो जैसा आपको पता है कि जो जयप्रकाश एसोसिएट्स है वो इसकी पेरेंट कंपनी है। तो जयप्रकाश एसोसिएट्स के पास जून में 178 करोड़ 29 लाख 98,800 शेयर थे, और वही शेयर सितंबर में भी है 178 करोड़ 29 लाख 98,800 शेयर। तो यानी कि उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, यहाँ तक तो। अब आइए हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। मेन हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं जो कि जीनियस बुल चैनल में बताया गया है। दूसरी बात मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आमतौर पर काफी यूट्यूब में ये बताया जाता है कि ये जो शेयर है ये इतना का लो बनाएगा, इतना का हाई बनेगा, इसका रेजिस्टेंस इतना है। लेकिन ये जो अंदर की बातें हैं कि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, बैंक क्या कर रहे हैं, नन इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत कम लोग जो है सो बात करते हैं। मगर ये जीनियस बुल चैनल में इसके ऊपर जो उन्होंने प्रकाश डाला है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इसीलिए उनका चैनल मैं भी काफी देखता हूं।
तो ये अंदर की बातें आपको हर कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, इसलिए सबको थैंकफुल होना चाहिए ऐसे यूट्यूबर्स का जो अंदर की चीजें लेकर के आते हैं कि इंस्टीट्यूशन की क्या होल्डिंग की क्या पोजीशन है, अभी जिस शेयर में हम इन्वेस्टेड हैं, जिस स्टॉक में हम निवेशित हैं, उसमें फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, क्योंकि फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हरकत से काफी ज्यादा शेयर पे जो है असर पड़ता है। तो अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे उनका जून में देखेंगे तो 32 करोड़ 47 लाख 3 करोड़ 24 लाख 76,943 था, जो घट के 3 करोड़ 19 लाख 35,141 आया। यानी कि इनका जो है अगर आप देखेंगे तो 5,41,000 जो है इन्होंने अपना इक्विटी को बेचा है। तो 5,41,000 कोई बहुत ज्यादा जो है वो इक्विटी नहीं होता है अगर फॉरेन पोर्टफोलियो में ने इसके अंदर बेचा है तो। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स की बात करें तो आप देखेंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक के पास 260 करोड़ 48 लाख 18,141 शेयर थे, जो अब घट करके हो गए हैं 254 करोड़ 69 लाख 84,950 शेयर। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको आएगा 5 करोड़ 78 लाख 33,551 शेयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने सेल किया है। यानी टोटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स ने जो अपनी होल्डिंग घटाई है और सेल किया है वो किया है 5 करोड़ 78 लाख 33,551। तो आप देखिए टोटल इक्विटी 684 करोड़ है। अगर इसमें से अगर बैंक ने 5 करोड़ अपना इक्विटी बेच ही दिया तो 684 करोड़ में से 5 करोड़ गया तो क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। ये समुद्र से जो है एक चम्मच पानी निकालने के बराबर है। तो इससे स्टॉक पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी चीज मैं बताऊं, जरूरी नहीं होता है कि अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहीं अगर अपनी होल्डिंग कम करता है तो वो शेयर के खराब प्रदर्शन के डर से वो अपनी होल्डिंग कम करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको पता है कि आजकल बैंक जो है, बैंक की स्थिति, इकोनॉमी जो है वो डावाडोल मतलब थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है। बैंक भी जो है वो अपने लिक्विडिटी को रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लिक्विडिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके चक्कर में कितने बैंक जो है वो OFS ला रहे हैं, FPO ला रहे हैं, वो सारा कुछ ला करके वो सोच रहे हैं कि मैं मार्केट से उसका पैसा उठाऊं। तो बैंक की ये भी कोशिश रहती है कि यार मेरा कहीं थोड़ा बहुत कुछ इक्विटी जो है वो भी हम बेच करके कुछ लिक्विडिटी जो है अपना बनाए, ताकि कि मेरा जो बैंक का जो काम काज है वो सुचारू रूप से वो बिल्कुल स्मूथली जो है वो चल सके। तो उस कोशिश में भी ये लोग जो है सो इक्विटी बेचते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जेपी पावर से वो लोग नाखुश हैं और इस कारण उन्होंने इक्विटी बेचा है, तो ऐसा बिल्कुल आप लोग ना सोचें। और इक्विटी भी क्या बेचा है? 5 करोड़ बेचा है, जबकि इसका टोटल इक्विटी जो है वो 600 मैंने बताया ऊपर में कि 684 करोड़ है और उसमें पब्लिक के पास तो 505 करोड़ है। ये जो बैंक जो इंस्टीट्यूशन आते हैं ये पब्लिक के अंदर आते हैं, इसमें इनका 505 करोड़ है। तो 505 करोड़ में अगर 5 करोड़ बेच भी दिया तो भी 500 करोड़ तो उनके पास बचा हुआ है। तो इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। और यही बात आप लोगों को जीनियस बुल चैनल में बताया गया था, मगर शायद हो सकता है कि समझाने में दादा ने थोड़ा सा डिटेल में नहीं समझाया होगा, तो इस कारण कहीं कंफ्यूजन आया होगा। लेकिन उनका भी वही मतलब था कहने का जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि मैं जब तक वेरीफाई नहीं करता हूं मैं किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाता। इसलिए मैं ये डेटा आप लोगों को दिखा रहा हूं और मैं बता रहा हूं कि हाँ मैंने भी डेटा वही पाया है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में जो लिखा था पूछा था कि आप भी इसके बारे में अपनी राय दें, तो मेरी राय भी वही है जो जीनियस बुल में आप लोगों को बताया गया था। तो अब बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का जो था जितना भी शेयर था, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोई शेयर नहीं बेचा है। केनरा बैंक ने सिर्फ 7,195 शेयर बेचा है। अब आप ये बताइए कि अगर ये 1 करोड़ 67 लाख 16 करोड़ 74 लाख 57,195 16 करोड़ शेयर में से अगर 7,000 शेयर बेच दिया, ये मैं इसका दिखा रहा हूं, सितंबर क्या होल्डिंग दिखा रहा हूं, तो कौन सी बड़ी बात होगी। जून में इनके पास जितना था इन्होंने मात्र 7,000 बेचा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ भी नहीं बेचा, जून में जितना था सितंबर में भी उतना ही है। आईसीआईसी बैंक जो मेन सबसे ज्यादा इक्विटी इसी का है, इसी ने लिया हुआ है, क्योंकि ज्यादा लोन आईसीआईसी बैंक का ही था, यही कंपनी लीड कर रही थी और इसी कंपनी ने जेपी पावर के पूरे लोन का रिस्ट्रक्चरिंग किया है। लोन का रिस्ट्रक्चरिंग पूरा आईसीआईसी बैंक ने किया है। और इसके जो शेयर थे 78 करोड़ 43 लाख 60,900, वो 78 करोड़ 43 लाख 60,000 शेयर आईसीआईसी बैंक के पास है। इसने मात्र 900 शेयर या तो बेचा है, सेटलमेंट किया, कुछ भी किया है, तो इसको भी आप न के बराबर मान के चलिए। 78 करोड़ में 900 का क्या मतलब होता है? कोई कुछ वैल्यू नहीं है।
पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक ने भी देखिए अपनी होल्डिंग बिल्कुल बना के रखी है। इसके पास भी 48 करोड़ शेयर था, 48 करोड़ शेयर अभी भी इसके पास है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना होल्डिंग बेचा है। इसने कितना बेचा है? इसने 2,78,84,574 बेचा है। तो ये जो मैंने आपको दिखाया था ना फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 5,78,00,000 का, तो इसमें से जो मेन पोर्शन बेचा है वो बेचा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो उसका रीजन मैंने आपको बताया, लिक्विडिटी की जरूरत होगी उसके कारण। नहीं तो अगर स्टॉक इतना खराब रहेगा तो केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों करेगा? जिस तरह से पीएसयू में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 कंपनी है, उसी तरीके से प्राइवेट बैंक में आईसीआईसीआई बैंक जो है ये सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। इसने तो अपने शेयर नहीं बेचे, सिर्फ 900 बेचा। बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक जो है बड़े बड़े बैंक हैं, इन्होंने भी अपना होल्डिंग नहीं बेचा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसी कारण से लिक्विडिटी जो है वो रेज करने के लिए जो है इसने शेयर बेचा होगा। इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं यूके बैंक का। यूके बैंक ने भी जो है कोई भी अपनी होल्डिंग नहीं बेची है, ये देख लीजिए। इंश्योरेंस कंपनी में से जो है ये मात्र 16,03,700 बेचा गया है, मात्र 16,03,700 इंश्योरेंस कंपनी में। और उसमें भी आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को देखिएगा तो इसने अपनी पूरी की पूरी होल्डिंग बना के रखी है। तो ये किसी भी इंस्टीट्यूशन में होता है, कोई जो हाउसेज होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो थोड़ा सा बेचते हैं, कोई थोड़ा सा खरीदते हैं, कोई अपनी होल्डिंग बरकरार रखते हैं। ये थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि इसके अंदर बिकवाली बहुत जोरों शोरों से हो रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आपको इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो भी डेटा दिया गया था जीनियस बुल पे सही दिया गया था, मेरा भी वही फाइंडिंग है। अब नॉन इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जून की अपेक्षा सितंबर में जो है वो होल्डिंग बढ़ी है उन शेयर होल्डर्स की जिन्होंने 2 लाख रुपए तक या 2 लाख रुपए से कम इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी होल्डिंग बढ़ी है। और जिन्होंने 2 लाख से ऊपर किया है उनकी भी होल्डिंग बढ़ी है। और जो एनबीएफसी बैंक है उन्होंने सिर्फ 35,000 कम किया है। बाकी जो एम्प्लॉय ट्रस्ट है उन्होंने भी अपना होल्डिंग बढ़ा रखा है। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी को भी आप कम मत समझें, क्योंकि जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है इसके भी जो पैसे थे जिसके बदले में इसको भी इक्विटी दिया गया, इसने भी अपना होल्डिंग एक भी इक्विटी इसने नहीं बेचा है। एम्प्लॉय ट्रस्ट ने भी एक भी इक्विटी नहीं बेचा है। और जो इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने अपनी इक्विटी को बल्कि और अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। क्यों बढ़ा रहे हैं इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग? और बड़े इन्वेस्टर्स भी बढ़ा रहे हैं। और बड़े इन्वेस्टर्स का मतलब जिनका कि 2 लाख से ज्यादा का जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, और उन्होंने तो बहुत ज्यादा बढ़ाया है। ये देखिए 8,01,08,880 8 करोड़ इक्विटी इन्होंने लिया है बड़े ने। और छोटे जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने 2 करोड़ और इक्विटी बढ़ाया है। तो चिंता करने की बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज में अगर आऊं तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने 1 तारीख से लेकर के सॉरी ये जो था मैं दिखाता हूं डेटा, ये 22 तक का डेटा है, 22 तारीख तक का डेटा है। ये देखिए 1 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक डेटा है। आप सब दिन देखेंगे तो जो डिलीवरी परसेंटेज है वो 52%, 47%, 54, 59, 62, 43, 66, 84, 57, 65, 51, 59, 52, 53, 52, यानी कि आप इसके अंदर डिलीवरी का परसेंटेज देखिए, आपको 50% एंड एबव आपको मिलेगा डिलीवरी का परसेंटेज। सोचिए आप। तो इसके अंदर क्यों इतनी खरीदारी जारी है? क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि क्वार्टर 2 में इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, उनके पैसे बढ़ेंगे, इसलिए इसके अंदर जो है वो खरीदारी चालू है। इसलिए आज मैंने वीडियो का जो है हेडिंग दिया है कि जेपी पावर में निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। यानी कि जेपी पावर में जो निवेशक हैं वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। और जो बैंक ने जो होल्डिंग जो अपना कम किया है, तो बैंक ने बहुत मामूली होल्डिंग कम किया है, बहुत ज्यादा होल्डिंग नहीं कम किया है। अभी भी सारे बैंक जो हैं वो लगभग बने हुए हैं। और थोड़ी बहुत खरीद बिक्री तो हर स्टॉक में होती है। आप किसी भी स्टॉक को उठाकर देख लीजिए, उसमें कुछ लोग कम करेंगे, कुछ लोग ज्यादा करेंगे अपनी होल्डिंग को। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। और जीनियस बुल में जो आप लोग को दिखाया गया है डेटा, वो बिल्कुल जो है वेरीफाइड डेटा है। वैसे भी वो गलत इन्फॉर्मेशन तो कभी देते ही नहीं है। और मैंने भी जो जांच पड़ताल की, हालांकि मैं करना नहीं चाहता था क्योंकि वो एक ट्रस्टेड चैनल है और उसको गलत मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी तक जो है उसमें कुछ गलत आज तक आया ही नहीं है जब से भी चैनल वो चला है। मगर फिर भी आप लोगों ने मुझे बोला था कि सर एक बार आप भी जो है सो वेरीफाई करके मुझे बताओ कि क्या है, सही है क्या। तो हाँ, मैंने जांच किया और मुझे भी वही डेटा मिला जो डेटा जो है
जीनियस बुल पे आप लोगों को दिखाया गया है। और अगर आप देखेंगे तो इसके क्या बोलते हैं जेपी पावर के साइट पे भी डेटा मौजूद है और बीएससी में भी डेटा मौजूद है। आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें, आपको मेरे ऊपर भी विश्वास ना हो तो आपको भी करना चाहिए, लेकिन आप जेपी पावर में बिल्कुल ही इत्मीनान से बने रहें, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। Q2 का रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। और अब मैं अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा और यहीं पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूं। और मेरा जो ईमेल आईडी है वो है stk.learning@gmail.com। आप लोगों को अगर मुझसे कोई भी कम्युनिकेशन करना हो तो आप इस ईमेल आईडी पे कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।